हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? का नाम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, मैं अकबर पे रिएक्शन देना नहीं चाहती थी, लेकिन मन कर दिया आज एकदम से जब मैं शाहरुख के वॉइस लीक वाला सुना। वाह वाह, क्या बात है। मैं ऐसे बैठ के ताली पीटा है। पहले पहले मैं एक सराइकी सोसाइटी में रहती हूँ। मेरे इन लॉज आर सराइकी, और मुझे भी सराइकी आती है, हल्का फुल्का बोल भी लेती हूँ। जब भी मैं सास से सराइकी में बात करती हूँ उसका हंसते बीत जाता है काफ़ी टाइम, लेकिन मैं वो समझ लेती हूँ सारी बात इनकी। अगर लड़ाई होता है सराइकियों में तो वो सराइकी में ही लड़ेंगे। ये बात में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि चलो उर्दू में लड़ते हैं। मियाँ बीवी तो बिल्कुल नहीं उर्दू में लड़ेंगे अगर दोनों सराइकी है। शाहरुख सराइकी है, नैना सराइकी है। जितना ये लोगों के सराइकी में वॉइस लीक होगा वो वाला रियल होता है। अब ये जानबूझ के सराइकी में लीक कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर वेरी क्लेवर। इन्हें पता है हमें लोगों को यकीन दिलाना है किसी भी तरह से। मैं इस वॉइस के तरफ जाने से पहले आप लोग से एक बात बताऊंगी। नैना ने चैनल बेचा, पैसा उसने यूज़ किया सलून में, खुद सलून जितना में बना खुला वो वही पैसा यूज़ हुआ। शाहरुख दूसरा चैनल बना लिया एंड हिल सेल लेटर ऑन, हिल सेल, ठीक है, डेफिनेटली। तो शाहरुख के चैनल चलेगा नहीं तो बड़े अमाउंट में बिकेगा कैसे? अगर चलेगा नहीं तो बड़ा पैसा में नहीं बिकेगा, तो चलेगा तभी जब कंट्रोवर्सी होगा। नैना शाहरुख के बगैर नहीं रह सकती है। शाहरुख गांव गया है, 2 दिन रहता है, 5-6 दिन का शूट करके भाग आता है और नैना के पास घुसा पड़ा रहता है। और तो और उससे बड़ी बात ये है कि ये वाला वॉइस रिकॉर्ड ये कर रहा था, जानबूझ के करा गया है। कैसे बोलूँगी, तुम रिकॉर्ड करके लीक कर देना, थोड़ा बातों को बढ़ाते हैं, आगे जाते हैं। इनके तलाक तलाक चला, खुल्ला पुल्ला सुल्ला सब चला। किसने देखा डिवोर्स पेपर्स? अगर कोई देखा है यहाँ पे प्लीज़ मुझे फॉरवर्ड कर देना, अल्लाह दे वास्ता है तुम लोगों को। अगर ऐसा कुछ हुआ है और इन लोगों ने पेपर सबूत दिखाया है, मुझे फॉरवर्ड ज़रूर करना, क्योंकि इनका निकाह हमारे रीजन में हुआ है, इस साइड इधर, ठीक है, इस साइड हुआ है, ये प्रोविंस में हुआ है, पंजाब इधर गांव वाला में हुआ है। ये तीनों का इधरे हुआ है और इनका खास लेना देना रहीम यार खान से। बाबर डीडी को तो बहुत बार सुने होंगे ना कि हमें रहीम यार खान जाना जरूरी काम है। जब भी इनके कोई लीगल काम होता है रहीम यार खान ही आते हैं। तो इनके तलाक चलो कराची में हो गया, ठीक है, चलो हो सकता होगा। ये बात अभी मैं वीडियो यहाँ पे पूरा नहीं एंड कर रही हूँ, मैं इतना बोल लेती हूँ। अभी जो मेरा मियाँ है ना, काम से आएगा, मैं उससे पूछूंगी, उसे पता तो नहीं है इतना, क्योंकि इनके फैमिली में कोई तलाक ही नहीं हुआ अभी तक। तो वो उससे पता अगर होगा, कहीं सुना होगा, कुछ भी ऐसा जानता होगा, हिल टेल मी, तो मैं आप लोग को आगे बताऊंगी एंड से पहले। आगे चलते, ये वॉइस रिकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है। लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, तलाक खुल्ला पुल्ला चल रहा, कोई रिएक्शन चैनल इन पे तवज्जो ही नहीं देना चाहता है। ऑल आर बिजी विद खटारा। खटारा जैसे चाहती थी कि लोग मेरे में बिजी रहे, कौसर को कोई याद ना करे। हम कल याद करेंगे कौसर को। एवरीबॉडी इज बिजी विद खटारा और उसके बेहयाई, उसके आवारागर्दी, उसके छिछोरापंथी पे सब बिजी है। मैंने आज उसके व्लॉग ही नहीं देखा। टुडे वाज थर्सडे और थर्सडेज के मैं बहुत बिजी होती हूँ। फ्राइडे मेरी छुट्टी है भाई, एज अ हाउस वाइफ छुट्टी है, सिर्फ मैं उमाइजा की माँ होती हूँ फ्राइडे को। मुझसे कोई काम नहीं बताया जा रहा होता है, खाली खाना बनाती हूँ बस, और बाकी घर के कोई काम नहीं होता मुझे। ऐसा सफाई कर लेती हूँ कि 2-3 दिन मुझे काम नहीं रहता है, पूरा वीकेंड में छुट्टी मार लेती हूँ फिर। हाँ, रिएक्शन एक आध देना पड़ जाए तो दे देती हूँ एक एक, वरना बाकी टाइम आई एम विद उमाइजा, ठीक है। तो भाई, शाहरुख और नैना, नकल करने के लिए अकल का होना जरूरी है। अगर यही वाला वॉइस तुम सराइकी में लीक करते हो, रिकॉर्ड करवाते हो, तो शायद लोग यकीन कर लेते हो। अफसोस। और डीडी उधर लगा पड़ा है, खुल्ला फुल्ला कर रहा है।
इनके घर चले बस। ये अकबर इतने सटिया गए पैसों के चक्कर में। तो मैं आप लोग को एक बात और बताती हूँ, इन लोगों ने नया दुकान लिया है ना। हम लोग यहाँ पे जब नया दुकान खोलते हैं, चलो बेशक वो पाला है, ब्यूटी पाला है ना, हम तो दूध के ही खोलते हैं हमारे ससुराल वाले, तो 4-5 महीना के रेंट पहले जमा कर लेते हैं। नहीं बिका तो रेंट भरे पैसा रही। ये जो अकबर चाचा है ना, इसके बहू बेटियां जरूरत से ज़्यादा नशा कर लेते हैं। नैना की बोली ऐसे लग रहा था लबड़ा रही है, एकदम से जबान लड़खड़ा रहा है। ये नशा करके लग रहा है, ये बताई होगी ना, मैं उर्दू में बोलूँगी तो रिकॉर्ड कर लेना, लोगों को लगेगा मैं गुस्से में बातें कर रही हूँ। ये है नशेड़ियाँ, कभी गोली खा लो, कभी पी लो, कभी आके बता मैं नशेड़ी हूँ। ये सब ये शाहरुख बर्दाश्त किया है इसके। जब औलाद नहीं था तब इनकी ऐसी कोई हुई नहीं छोड़ी छुट्टा। अब औलाद हो गया है, इन्हें कमाना है भाई, आगे बढ़ना है, तो तमाशा करेंगे ना। दूसरी शादी वाला तो कर नहीं सकते। दे कान बेया एनी मो कोसर। एक के लेके इतना ब्लैकमेल हो रही है, एक थोड़ी कम है, तो ये कोसर नहीं ला सकते। तो इन्होंने तलाक और छुट्टा वाला करने लग गए। चलो तलाक और छुट्टा बहुत लंबा नहीं चलता है, छोड़ दिया भा लगा, चल निकल दफा इधर से, दे दिया लिख के कागज में, निकल ले चल। ये रोज उसको रगड़ो, ग्रेड वही में ड्रैग करो, छोड़ो खींचो, छोड़ो खींचो, ऐसे थोड़ी तलाक होता है। कोर्ट जाते देखा किसी ने इन लोगों को कभी? ऐसे तमाशे, ना कोई पुलिस स्टेशन, ना कोई रिपोर्ट, बस ये लोग आके बोलते अरे भाई दरिया दिल, दर्दे दिल, दुखियारी दिल, इनके खाला फुप्पो मौसी मामी ताई सब बन जाते हैं यहाँ पे, रोने मरने लगते हैं, शाहरुख पे एकदम कुर्बान हो जाते, तड़प उठते हो। तो भाई कंट्रोल, अपने दिल को थाम लो। ये अकबर के घर के बच्चे हैं, ये बेगैरतों के बाप है ये सब। रूज डार्लिंग मम्मा ने सारे बेगैरत पैदा किया है। सब लोग को लग रहा था वो बीबी अच्छा है, वो भी एक हराम खोरी है। आजकल सुना बड़ा रिएक्शन देता है। मैं सच बताऊं, जिस दिन शाहरुख आके करा बोला था कि जब जिस दिन तक शाहरुख नहीं आके बता दे कोसर की सच्चाई, तब तक शाहरुख झूठा है। याद रखना, ये वाला याद रखना तुम लोग। जब तक शाहरुख आके कोसर की सच्चाई ना बता दे, तब तक शाहरुख झूठा है। याद करो, 30% आके कोसर की सच्चाई बताया था। पता क्यों बताया था? तब 30% को पैसे की जरूरत थी, तब इनकी लड़ाई चल रही थी कि मांग के दिलवा में पैसा, वरना मैं सच बता दूंगी, सच बता दूंगा। तब सियासत वाली दिवाई थी, सियासी बाजी, उसे दिलवाई थी 50 लाख 30% को, वो वाला सच था। वो तब आके 50 लाख के लिए वो आके यहाँ पे सच बताया है। अगर ये भी डिमांड करे पैसों के और ये ना दे, तब ये आके बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं बता सकता। बिल्लो इसके मुंह ना खिंचवा देगी इसके माँ से, और रूप डार्लिंग मम्मा और डीडी बीबी ना खींच लेंगे इनकी टांगे अच्छे से पकड़ के। ये लोग शपथ लेके बैठे, नहीं सच बताएंगे। जब तक शाहरुख को सर की सच्चाई ना बता दे, तब तक शाहरुख चोचला मारता है, झूठ बोलता है। अगर कोई सच्चाई है बताने की शाहरुख के पास, तो वो कोसर वाला, जो ये कभी भी नहीं बताएगा। यही सच्चाई छुपा के तो ये लोग ब्लैकमेल कर रहे खटारा बीबी को। वो कैसे बता दे? असगर को दे नहीं रही थी 50 लाख, तो आके टुटुरा के चला गया, फिर आके कहने लगा बच्चा हुआ, बच्चा मेरा शादी हुआ, बात खत्म। पैसा मिल गए तो मजबूरी में आके बोलना पड़ा, बच्चा हुआ, बच्चा हमारा शादी हुआ, बात खत्म कर गया। दोबारा अपना शक्ल नहीं दिखाया। ये वजह है कि वो दोबारा अपना शक्ल नहीं दिखा सकता है। तो भाई शाहरुख कितना झूठ बोलियो, और गड़क हो जाए तुम्हारी जबान, तुम दोनों मियाँ बीबी के। शर्म करे का औलाद है। तो जब तक इनके पास औलाद नहीं था, तब तक तो ये लोग एक दूसरे को छोड़े नहीं। ये सब पार्टनर्स इन क्राइम है। ये लोग सच्ची मुच्ची अपने अपने पार्टनर्स को नहीं छोड़ सकते हैं। ये शाहरुख को पता है कि डीडी की औरतें नशा करते हैं, डीडी को पता है, डीडी की औरतों को पता है कि नैना सब नशेड़ी लोग हैं। पूरे खानदान नशेड़ी है भाई, पूरे के पूरे खानदान नशेड़ी है। ज़्यादा खींच लेते तो डायन जैसे हंसते, फिर ये लोग व्लॉग में ही हंसने लगते डायन की तरह, और ज़्यादा कर लेते नशा तो रोने लग जाते हैं डायने। यही डायन लोग अचानक से रो पड़ते हैं फिर। तो ये इनकी सच्चाई। कितने नशे करोगे तुम लोग बेगैर? तो तुम्हारी माँ मेरी चैनल ये वाला सब्सक्राइब की है, आई एम श्योर वो देखेगी, अपनी बेटी के फ़ोटो देखेगी तो ज़रूर वीडियो देखेगी। रूब्स डार्लिंग मम्मा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने शुरू से इनके खींचा नहीं।
शाहरुख कहता है कि नैना को अली रजा चाहिए। भाई एक फोटो तो दिखा दे अली रजा और नैना के एक साथ लिपुक चुपुक वाला, हम लोग तो देखी कितना प्यार है दोनों के बीच में। आज तक तो ऐसा कुछ सामने आया ही नहीं है। ऊपर से शाहरुख को अली रजा के औरत के नंबर चाहिए। क्यों अदला बदली करियो का? सुना कराची में बड़ा फेमस है, तुम मेरी आली ले ले मैं तेरी आली ले लूंगा। तो बेगैरत बेशरम बेहया तुम लोग कैसे लोग हो? अब अली रजा के औरत शाहरुख को चाहिए, अदले बदला करेंगे ये दोनों। नैना अकबर को अली रजा चाहिए, अली रजा को के औरत को शाहरुख मिल जाए, बस बात खत्म। खलास, तू मेरी ले ले मैं तेरी ले लेता हूँ, ये वाला ही खानदान में चलेगा। तो भाई ये अकबर बेवड़ा था पहले, इनके सारे बच्चे बेवड़े हैं, और ये शाहरुख भी एक बेवड़ा निकल गए इनके खानदान में आके। ये पूरे बेवड़े खानदान वाईटी पे सब कोल्लू बना रहे हैं। इनको अगर कोई चीज़ समझ में आ रही है तो पैसों के भाषा समझ में आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे गुर्बत माँ बाप के बीच में एक बच्चा पिसा रहा है बेगैरतों के बीच में। शर्म कर शाहरुख, औलाद के तो बारे में सोचा करो। अगर उतनी गंदी है तो अपना औलाद क्यों गंद के बीच में पलवा रहा है? तो लड़का भी तो गंदा निकल जाएगा। अगर वो गलत है तो तुम्हें अपने लड़के लेके चले जा, निकल जा, दूर चले जा, क्यों होकर पीछे पड़े हो? आदत पड़ी है गंद में घुसड़े रहो, क्योंकि ऐसी कोई लड़ाई हुई नहीं है और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए चिपका है वहाँ पे। तो शाहरुख और नैना मिल के लोगों को उल्लू बना रहे। भाई तुम लोग दिमाग खोलो अपने, अकल के अंधे पागल लोग, बेगैरत लोग तुम लोग हो जो पीछे पड़े रहते हो। मैं पूरे खानदान को अनसब्सक्राइब करा हुआ है। अभी आप ही ने एक क्लिप ला के मुझे दिया कि क्या चल रहा है, मैंने बोला चलो इसी पे रिएक्शन देते हैं। जब मैंने सुना तो देखा कि ये बेगैरत उर्दू में चल रहा है कि पब्लिक समझे हम लोग क्या बकवास कर रहे हैं। अगर रियल में लड़ाई होता है और शाहरुख चुप्पे से रिकॉर्ड कर रहा है, भाई वो सराइकी में होगा। नैना को थोड़ी ना पता कि यूट्यूब पे लोग कुछ सराइकी नहीं समझ आएगी, ये तो पब्लिक में जाएगा। ये सीन बनाया गया है। अगर तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, यू पीपल डिजर्व दिस पीपल, पूरे खानदान को तुम लोग डिजर्व करते हो। बहुत अच्छा है भैया, लोग झेलो एक दूसरे को, मजे करो। लेकिन शाहरुख को अली रजा की औरत चाहिए अब। क्यों? वो दलाल है, दलाली करे, नैना को ले जाए, जो मर्जी करे, बाढ़ में जाए, तू भड़ुआ निकल जाए यहाँ से। लेकिन नहीं, अदला बदली चलेगा, सट्टा बट्टा। भाई बहन में सट्टा बट्टा चलता है, इनके मियाँ बीवियों में सट्टा बट्टा चलेगा। तू मेरी ले जा मैं तेरी ले लूँ। इतने हराम खोर खानदान है। पार्टनर एक्सचेंज, उफ, कराची में बड़ा चलती है सुना आजकल। तो ये कहीं पे सीख लिया है बेगैरत हराम खोर। कम से कम छोटा सा बच्चा, इतना प्यारा है, इतना दुलारा लड़का है, और ऊपर से रूफ डार्लिंग मम्मा आई हुई है तमाशा करवाने। कोई जितना मर्जी बोल दे कि ये सच है, मैं कभी नहीं मानूंगी। इस खानदान में पार्टनर्स एक दूसरे को कोई धोखा दे ही नहीं सकता है। पता क्यों? पोल खुल जाएगा, हंगामा हो जाएगा, चैनल छितर बितर हो जाएगा, ये लोग दफा हो जाएंगे यहाँ से फिर, अगर ऐसा कुछ हो गया तो। इसलिए ये कोई एक दूसरे से ना लड़ते और ना ऐसा कुछ होता है। सिर्फ उल्लू बनाओ, पैसा कमाओ और अपना घर चलाइए इनका। तो अगर एक बंदा दुकान लेता है, वो 4-5 महीने के रेंट रखता है। अगर शाहरुख या नंगा नाच नहीं करेगा तो नैना के दुकान के रेंट होकर बाप भरेगा। ये नंगा नाचेगा तो वो रेंट भर के बैठेगी वहाँ पे। दुकान लेके जो बैठी है मैडम जी, अरे भाई जो चैनल बेची है उससे सामान खरीदी होगी, दुकान स्टार्ट तो करी होगी उस पैसे से ना। अब 3-4 महीना अगर क्लाइंट नहीं आए ना, खून लगवाए, लीपा पोती करवाए, तो ये कहाँ से भरेंगे रेंट? तभी ये शाहरुख यहाँ बैठा नंगा नाच कर रहा है। ये इनके मेन मकसद। अगर एक इंसान, तुम लोग कोई बिजनेस वगैरह तुम लोग के पास है तो तुम लोग को भी पता होगा कि एक नया दुकान बंदा जब खोलता है 5-6 महीना के बैकअप होए घर चलाए के दुकान चलाने की, वरना दुकान खोले कोई फ़ायदा ही नहीं है। कब तक आखिर ऐसे चलेगा भाई साहब? तो खैर अच्छा है, अच्छा है, बहुत मज़े करो तुम लोग, इन लोगों को देखो, मज़े लूटो। रोज शाहरुख आता है, अभी प्रूफ के स्टार्टिंग में, अभी तुम लोग सुनना, रोज एक एक सुनाऊंगा। मैं कुछ बताने वाला हूँ, मैं बताऊंगा भाई, बताऊंगा, मैं बताऊंगा। इकट्ठे हो जा, लाइन बना, नंबर ले ले, थप्पा लगवा ले, हाथ में पहन ले पट्टियाँ, बैठ जा लाइन में, फिर बताऊंगा। खामोश खामोश हो जा, फिर मैं बताऊंगा। एक बंदा भी मुंह खोलेगा तो 1 महीना बाद बताऊंगा मैं। खामोश, फिर से खामोश। क्यों मुंह खोला? अब महीने में बताऊंगा, फिर अगले महीने बताऊंगा। अब तो ये वाला गेम शाहरुख खेल रहा है। मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगा, सारा राज बताऊंगा। इसीलिए ये वीडियो का मैं थंबनेल और टाइटल गलत लगाऊंगी, सो दैट तुम लोग देखो, सुनो और समझो क्या बताने वाले हैं।
और तो और इनके साथ रिएक्शन चैनल मिले हुए हैं। ताज्जुब की बात तो ये है भाई, इनके साथ सारे रिएक्शन चैनल मिले हुए हैं। मेरा रिएक्शन चैनल चैनल नहीं है यार, मैं आधा नींद में हो गई हूँ बोलते बोलते। खाना वाना खा लिया है, अभी काफ़ी रात है, नींद आ गई तो सो जाऊंगी, वरना सुबह आप लोग ये वीडियो देखोगे। सारे रिएक्शन चैनल वाले मिले हैं, मेरा तो रिएक्शन चैनल नहीं है, मैं तो धजिया ही उड़ाती हूँ इनकी। मेरा इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ना किसी रिएक्शन चैनल से, ना ये घिनौनी खानदान से। जो सच है वो मैं बोलती हूँ, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे भाई, जिससे सुनना है सुनेगा, जिसे नहीं सुनना है वो जाए यहाँ से। मैं तो यही बोलूँगी अब। तो सारे रिएक्शन चैनल भी मिले हैं, उनको बता दिया जाता है तुम इस साइड ले लेना, फलानी को बोलो उस साइड ले लेना, और ढमकानी वाला ले लेगा, और ढमकाना ये बात खो देगा, हम इस पे आएंगे, हम लड़ पड़ेंगे, बस चल पड़ेगा हमारा ये वाला इनके। तो ये वाला चल पड़ा है यहाँ पे, खाए रे होता है इनके यहाँ, चल जाता है। तो शाहरुख रोज लोगों को आके एक ही बात बताता है, मुझे आप लोगों से कुछ बताना है, आज मैं पहला शुरू करूँगा, कल और बताऊँगा, कल गायब, कल बंदा खा पी के हक के पड़ा है कहीं। ऐसे करते हैं, इतने घटिया लोग हैं। मैं तो शाहरुख के माँ पे भी लानत भेजूंगी, अल्लाह के लानत बरसे उसकी झूठी माँ पे। वो बेगैरत बिल्लो से बढ़ चढ़ के है। वो ठुमका बेबी के बस चले, ये भी ठुमका लगाए, ये एक खानदान है। तो किसी से कम नहीं है, ये सब मिल के कर रहे हैं। उसकी माँ भी लग पड़ती है वही में। उसकी माँ जब झूठ बोलती है ना, नज़र उठाने के काबिल नहीं होती है, आँखें ताक के नहीं बोलेगी, ज़मीन ताक के बातें करती है। ये गरीब लोग नहीं है, ये आदत से मजबूर लोग हैं, इनकी आदत इन लोग को नंगा करा हुआ है। इसकी माँ कोई गरीब नहीं है, बहुत पैसा है इनके घर में, लेकिन दिखाएंगे लोगों को कि हम लोग साला निहायती बहुत गरीब है, अगर हम लोग 12 बजे समोसा खा लिए तो रात के भूखे सो जाएंगे, ये दिखाती है इसकी माँ। ये बिल्लो की बहन है, भूलना मत। ये पूरे खानदान नंगे लुच्चे बेगैरत लोग हैं। मुझे तो बड़ा गुस्सा आया शाहरुख के जो वॉइस सुना। तो उसमें किसी को पता चल रहा है कि नैना बोल क्या रही है, लड़ किस बात पे रहे, चल क्या रहा है, ना सिर है ना पाँव है, ऐसे तमाशे लगा के बैठे हैं। उल्लू बनाने का आसान तरीका, या तो शादी करके तमाशा कर लो नाटक वाला, या तलाक वाला कर लो। सबूत नहीं देना, दोगे सबूत तो बिला जाओगे। सबूत देना है तो फेक दे देंगे, उल्लू लोग क्या यकीन करें। 2 आंसू गिरा सबूत जाए भाड़ में। तो ये वाला इनके मतलब मेन फोकस है, 2 आंसू गिराएंगे खल्लास। जस्टिस फॉर अबला नारा, अब अबला नारा को इंसाफ दो। अबला नारी नहीं, अबला नारा निकला हुआ है एक। तो ये हालात है, जा भाई कहीं कमा हाथ गोड़ीला। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।